एक बार एक व्यक्ति, उसे बगीचा बहुत पसंद था। उसने बहुत सुंदर बगीचा लगाया। तरह तरह के फूल, दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। कुछ समय बीता और उसे लगने लगा कि उसकी बगिया कोई उजाड़ता है, बगिया कोई मिटाता है। उसे ऐसा लगा और वो हमेशा खोजने की कोशिश करता, ऐसा कौन है जो मेरी बगिया को उजाड़ जाता है, उखाड़ जाता है, फूलों को नष्ट कर जाता है, पेड़ पौधे गिरा जाता है। कौन है ऐसा? उसने बहुत पता लगाया, कई लोगों से पता लगाया, पूछा, कई जगह गया, जासूसी बैठाई, लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसकी बगिया कौन उजाड़ जाता है। तो किसी ने बताया यहाँ पर एक फकीर रहता है गांव में, और उससे जाकर अगर पूछोगे तो वो बताएगा। निश्चित रूप से उसे सब कुछ पता है, वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है। तो वो गया और उसने फकीर से बताया कि मैंने एक बाग लगाया, एक बगिया लगाई, बहुत ही सुंदर, लेकिन मेरी बगिया को ना जाने कौन उखाड़ जाता है। पास पड़ोसी, दूर से कोई लोग आते हैं, मेरे से ईर्ष्यावश कुछ ऐसा होता है कि मेरे कोई बगिया उजाड़ जाता है। और किसी ने कहा कि हो सकता है कि भूत प्रेत उजाड़ जाते हो, क्योंकि कोई व्यक्ति तो दिखता नहीं है। तो कौन हो सकता है? तो लोगों ने कहा हो सकता भूत प्रेत उजाड़ जाता हो। तो इसलिए मैं फकीर के पास आया। मैंने कहा कि हो सकता मेरी समस्या का निदान हो जाए। तो फकीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि एक काम करो, एक हफ्ते तक तुम घड़ी में अलार्म भरो, 2-2 घंटे के, पूरी रात 2-2 घंटे बाद अलार्म बजता रहे। उसने कहा कि इससे मेरी समस्या का हल कैसे होगा? फकीर ने कहा जब मैंने जो बताया उसे तुम एक हफ्ता करो और उसके बाद एक हफ्ते बाद हम अगली बात करेंगे। वो लौट आता है, उसने घड़ी में अलार्म भरी, 2-2 घंटे बाद की, और अचानक ऐसा होता है, अलार्म बजता है, उसकी नींद खुलती है और वो देखता वो अपनी बगिया स्वयं उजाड़ रहा है। अपना लगाया हुआ बगीचा स्वयं उजाड़ रहा है। वो तो हतप्रभ रह गया जब उसकी नींद खुली और देखा अपने आप को खराब करते हुए अपने ही बगीचे को। फिर वो फकीर के पास फिर दौड़ा हुआ गया। उसने कहा आप सब कुछ जानते हैं, आपको कैसे पता चला लेकिन कि मैं ही अपनी बगिया को उजाड़ सकता हूँ? तो फकीर ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारी ही कहानी थोड़ी है, ये तो सबके जीवन की कहानी है। हम सब प्रेम की बगिया लगाते हैं, प्रेम का बाग लगाते हैं और अपने ही हाथों उजाड़ते हैं और दोष देते हैं दूसरे ने हमारे प्यार के बाग को उजाड़ा। वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हम अपनी बगिया को उजाड़ देते हैं प्रेम की? उस पर हम कभी विचार नहीं करते। हम सदा दूसरे पर विचार करते हैं कि दूसरा इस योग्य नहीं है, दूसरे ने धोखा दिया, दूसरा प्रेम नहीं कर सकता, दूसरा हम पे समर्पण नहीं करता, दूसरा हमारे योग्य नहीं हो पाया। इतने वर्षों से पूरा जीवन निकल गया लेकिन ये दूरी कम नहीं हो पाई, ये प्रेम कभी सफल नहीं हो पाया। हम स्वयं पर अगर विचार करें, जब हमें पहली बात पता चल जाए अपनी बगिया उजाड़ने का कारण हम स्वयं हैं, तो अपने भीतर खोजेंगे तो सबसे पहला कारण जो पाएंगे वो क्रोध है। भगवान महावीर कहते हैं कि क्रोध जो है वो प्रीति को नष्ट करता है। हम जिसको प्यार करते हैं उसी पर क्रोध करते हैं और हम सोचते हैं ये हमारा अधिकार है। हम नहीं जानते, हम मानते भी नहीं है, कोई हमें क्रोधी कह दे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। हम इस बात को स्वीकार जब तक नहीं करेंगे कि हमारे भीतर अगर प्रेम नहीं है तो निश्चित रूप से क्रोध है। अगर प्रेम फलित नहीं हो रहा तो कहीं क्रोध ही है, और जो कि हमारी बगिया को उजाड़ रहा है। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। माँ बाप बच्चों पर क्रोध करते, प्यार तो करते हैं, क्रोध करते हैं। धीरे धीरे कितना डिस्टेंस हो जाता है बच्चों में और माँ बाप में। हर बात बच्चे छुपाने लगते हैं, माँ बाप के सामने बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं हो पाते। और प्रेम की बगिया उजड़ना सुनिश्चित है। तो ये जो क्रोध है ये प्रीति को नष्ट करता है। तो कैसे जाने कि क्रोध है, स्वीकारें कि क्रोध है, और इसका एंटीडोट क्या है? क्षमा। क्षमा
जब कोई व्यक्ति हमारी तरह हमारी अपेक्षा के हिसाब से फिट कैसे हो सकता है? वो अपनी तरह होगा। तो क्रोध अगर आता है तो सिवाय क्षमा के आप किसी को प्रेम करते हो उसको उसी तरह स्वीकार करोगे। मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। मैनिपुलेशन जब भी करेंगे आप तो बात बिगड़ जाएगी, क्रोध आएगा। मालकियत की भावना है, क्रोध पैदा करेगी। ये सारी चीजें क्रोध को पैदा कर रही हैं। जो ममता की भावना है वो भी क्रोध को पैदा कर रही है। मेरा है, मेरा जब तुम हो, मेरे हो, तो किसी और के साथ अपनी समय की शेयरिंग कैसे, अपने जीवन की शेयरिंग कैसे? मेरे जीवन साथी हो, मेरे बेटे हो, मेरे पति हो, मेरी बेटी हो, तो तुम किसी और से कैसे शेयर कर सकते हो? प्रेम के साथ ये जो ममता, मेरापन जो है, ये भी क्रोध पैदा कर रहा है, क्योंकि ममता के हिसाब से अगला व्यक्ति वस्तु नहीं है। वो अपने जीवन की शेयरिंग करेगा, अपनी तरह जिएगा, जो होने को आया वो होगा। उसके लाइक्स, उसकी डिसलाइक्स, सब चीजें डिफरेंट होंगी। तो ममता भी क्रोध को पैदा करती है। मोह जो कि हमें भ्रम देता है, ममता हमें भ्रम देती कि हम प्रेम में हैं, मोह हमें भ्रम देता कि हम प्रेम में हैं, लेकिन मोह भी हमें क्रोध को पैदा करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति मेरा है सदा ही मेरा रहे, 24 घंटे मेरा रहे। ये जो मोह की भावना है, ये अगर ऐसा नहीं होता तो क्रोध है। मालकियत की भावना है तो भी क्रोध है, एक्सपेक्टेशन है तो भी क्रोध है, शिकायत भाव है तो आएगा ही आएगा, एक्सपेक्टेशन होगा तो भी क्रोध आएगा। हर चीज के कारण क्रोध आने वाला, जो हमारे भीतर बगिया उजाड़ने वाले तत्व बैठे हैं, घृणा, क्रोध, तो सबके कारण क्रोध आ रहा है। घृणा, ममता, मोह, मालकियत, भय कि ये छिन न जाए मुझसे, ये टूट ना जाए बात, फिर भी क्रोध आएगा। किसी पर हम इतने डिपेंडेंट है कि हम एक सांस भी नहीं ले सकते, जी भी नहीं सकते, तो क्रोध आएगा उस पर। भय है कि छूट ना जाए, तो फिर क्रोध आएगा कि पूरा जीवन जो है आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। स्वतंत्रता जो है आत्मा की आकांक्षा है, मोक्ष, तो आप जिस पे डिपेंडेंट होगे उस पे क्रोध आएगा। हम भीतर कारण नहीं ढूंढेंगे कि हम डिपेंडेंट हैं, हम दूसरे को कारण बनाएंगे, फिर क्रोध आएगा। दूसरे को जीतने की इच्छा है, इसीलिए कि मैं जीत लूं तो ये दूरी ही खत्म हो जाए, सब चीजें खत्म हो जाए, सब संघर्ष ही खत्म हो जाए, दूसरा व्यक्ति हार जाए, मैं जीत जाऊं, फिर क्रोध आएगा। कैसे जीत सकते हो? कभी कोई जीतता दिखाई देता, कभी कोई, लेकिन हर हार जीत बनती है और हर जीत हार बन जाती है, और प्रेम में तो हार ही जीत होती है। तो अपने ढंग में बदलना पड़ेगा, अपने ढंग को बदलना पड़ेगा, अपने ढंग में ढालना नहीं पड़ेगा दूसरों को। जिसको आप प्यार करते हैं, हम क्या करते हैं? अपने ढंग में ढालना चाहते हैं, अपने रंग में रंगना चाहते नहीं, अपने ढंग को बदलना पड़ेगा हमें। तो कैसे ढंग को बदले? स्वीकार भाव, तथाता, सबसे बड़ी चाबी स्वयं को बदलने की, सबसे बड़ी रेमेडी, दवाई, जादुई असर करता है स्वीकार भाव, तथाता भाव। आप जिसको प्रेम करते हो उसके प्रति स्वीकार भाव, वो जैसा है एक व्यक्ति की तरह, अगर वो जैसा नहीं है व्यक्ति की तरह, आपकी तरह हो जाए तो वो वस्तु की तरह हो जाएगा। और कोई व्यक्ति वस्तु में नहीं बदलना चाहता, उसके भीतर का चैतन्य, उसके भीतर की आत्मा उसे नहीं बदलने देगी वस्तु में। तो स्वीकार, तथाता। ओशो को एक शब्द बहुत ही उन्होंने प्रचलित किया, और कई सारे उसमें गीत लोगों ने अंग्रेजी में कीर्तन किया, बस एक ही शब्द, यस, यस भगवान, यस, यस भगवान, यस। हाँ कहना अगर आ जाए, यस कहना आ जाए, तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। ओशो की 3 किताबें हैं, लेट गो, द सीक्रेट यस, पवित्र हाँ, एंड दाई विल बी डन, तेरी मर्जी पूरी हो। भगवान जीसस के, ईसा के अंतिम वचन में यही थे
तेरी मर्जी पूरी हो। और ओशो कहते कि उस समय परम जागरण को उपलब्ध हुए। जब तक तथाता तथाता शुरुआत भी है, तथाता रास्ता भी है, और मंजिल भी तथाता है। बस ये तथाता जीवन में घटित हो जाए तो जीवन ही बदल जाए। ऐसे समझें कि हम कितनी सारी चीजों का तो तथाता होता है। देखो, ऋतु बदलती है, हम नहीं बोलते कि नहीं बदलना चाहिए। गर्मी से सर्दी आई तो हम थोड़ी बोलते कि सर्दी क्यों आई, हमें शिकायत भाव पैदा करके बैठ जाए कि नहीं, पकड़ कर बैठ जाए सर्दी नहीं आनी चाहिए, बारिश का मौसम आ गया बारिश नहीं आनी चाहिए, गर्मी आ गई गर्मी नहीं। हमको पता है कि ऋतुएं बदलती हैं, हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसके विपरीत हम शिकायत में नहीं बैठते। हमें पता है जो जो नियम है प्रकृति के, हम उस पे उसका उसके प्रति तथाता भाव है। तो प्रकृति के प्रति जो नियम है उसका हम सम्मान करते हैं। तो ऐसे तो मनुष्य है, अस्तित्व ने उसे बनाया तो उसके भीतर मन है, शरीर है। तो दो शरीर की दूरियां समाप्त नहीं हो सकती, दो मन की दूरियां समाप्त नहीं हो सकती, दो दो ही रहेंगे, अद्वैत यहां पर नहीं होगा। इसे भी स्वीकार करना होगा। अद्वैत की आकांक्षा बिल्कुल ठीक है, मिलन की अभिप्सा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां हम मिलना चाह रहे हैं, जहां ये अद्वैत घटाना चाह रहे हैं, वहां संभव नहीं है। दो ठोस चीजें नहीं मिलती ना, दो दो बर्तन मिलते, दो पत्थर मिलते नहीं मिलते तो हम हमको कोई शिकायत भी नहीं होती। तो दो तरल चीजें भी नहीं मिलती हैं, लिक्विड भी दो नहीं मिल रहे तो हम क्योंकि पूरी तरह से नहीं मिलते। और ऐसे दो वायु भी नहीं मिलती, उनके अपने अपने अणु जो हैं वो कभी मिलते नहीं है। दो अणुओं के बीच में जो स्पेस है वो भरता होगा, लेकिन दो अणु ही रहेंगे, वो नहीं मिटते। सपोज एक जैसे बर्तन है, बर्तन में हमने बहुत सारे कंकड़ भर दिए, हमको लगेगा बर्तन भर गया, लेकिन अब जब हम उसमें पानी डालेंगे, ये लिक्विड चला गया, तो स्पेस थी ना, वहां चला गया ये। अब पानी के बाद भी हम नमक डाल सकते हैं, हमें लगा पूरा भर गया पानी से, लेकिन उसमें नमक डालोगे नमक भी घुल जाएगा। लेकिन एक समय आएगा कि अब नमक नहीं घुल सकता, इतने ज्यादा आपस में घुल चुका सब कुछ कि अब और जगह नहीं है। लेकिन अब अभी भी मिले नहीं है कुछ भी। अगर उसको रखोगे, निकाल कर बाहर कर दोगे, तो जो नमक नमक है वो सूख जाएगा, पानी पानी उड़ जाएगा, फिर नमक कहाँ मिला? अगर मिल गया होता तो अलग नहीं होता, नहीं मिल सकता। जो दो तरल भी नहीं मिलते, दो वायु भी नहीं मिलती, केवल शून्य मिल सकता है, केवल शून्य मिल सकता है। शरीर मन भावना आत्मा हम मिलाने की कोशिश कर, आत्मा छोड़कर शरीर मन और भावना नहीं मिल सकती। मन तरल समझ लो, भावना और बारीक समझ लो, वायु की तरह समझ लो, शरीर तो बिल्कुल ठोस है ही, बिल्कुल नहीं मिल सकती। दो शरीर के हैबिट्स कैसे मिल सकती हैं? टकराव हो गई होगा। दो मन एक तरह के कैसे हो सकते? टकराव हो गई होगा। दो भावनाएं एक जैसी नहीं हो पाएंगी, इतनी क्षणिक है, हवाओं की तरह है, बदल रही हैं, प्रतिपल बदल रही हैं, जीवन नदी की तरह है, नहीं हो सकता। केवल आत्मा मिल सकती है, स्पेस, शून्य, यही मिल सकता है। ऐसे जीवन है, दो नदी हैं, दो नदियां बह रही हैं पैरेलल समझो। तो उनकी मंजिल, दो नदी एक दूसरे की मंजिल नहीं है, दो लोगों का जीवन चल रहा है, इनकी मंजिल एक दूसरे का जीवन नहीं है। लेकिन जब दो जोड़े चलते हैं, दो हम सफर चलते, तो सोचते हैं हम दोनों एक दूसरे की मंजिल हैं। बस यही टकराव है, यही इतना विषाद है, यही इतनी पीड़ा है, यही इतना संताप है, यही इतनी टूट है। दो नदियां एक दूसरे की मंजिल नहीं है। ये फेलो ट्रेवलर्स हो सकती हैं, हम सफर हो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे की मंजिल नहीं हो सकती। दोनों की मंजिल सागर है, और इसलिए ये हम सफर की तरह चल सकती हैं, फेलो ट्रेवलर्स की तरह रह सकती हैं, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट है जीवन ना। जीवन की नदी बह रही है, और लेकिन इंटरडिपेंडेंट है, परस्पर तंत्रता। इंटरडिपेंडेंस इज हायर वैल्यू, है ना, इंडिपेंडेंस नहीं।
पुराने जमाने में सोचे लोग कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, इंडिपेंडेंस का मजा लें, मोक्ष पाना है तो भाग गए घर से, संसार से छोड़कर। लेकिन कहाँ भागेंगे, वही संसार क्रिएट हो गया और भी बुरा। तो प्रेम के पाठ इंटरडिपेंडेंस में रहकर ही सीखे जाएंगे। और फिर ये प्रेम जो है, जब हम एक फेलो ट्रेवलर्स की तरह रहते हैं, हम सफर की तरह रहते हैं, और दोनों की मंजिल एक हायर परमात्मा है, तो फिर जीवन बिल्कुल धन्य हो जाता है, एक दूसरे का सपोर्टिंग हो जाता है। ये समझ अगर प्रेम के बारे में पैदा हो जाए, तो ये प्रेम जो कि नर्क बन गया है, स्वर्ग का द्वार बन जाए।